नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों बहुत दिनों बाद मैं आपको मेरे पोल्ट्री फार्म पे लेके आया हूँ, जहाँ पे आईबी कंपनी के साथ में मेरा दूसरा बैच है और दूसरे बैच का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में हमने कोई ब्रूडिंग की कोई व्यवस्था नहीं करी, क्योंकि गर्मी ही इतनी है। रात में भी गर्मी तेज़ है और दिन में तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। तो दिन में तो हमें जो है कूलिंग पैड चलाना पड़ रहा है, और अभी तो जो है हमने कूलिंग पैड बंद कर दिया है, क्योंकि टेम्परेचर हमें जैसे कि तीसरा दिन है और हमें 31 डिग्री चाहिए, तो 31 डिग्री से कम हो गया तो कूलिंग पैड अपने आप बंद हो गया और एग्जॉस्ट फैन भी अपने आप बंद हो गए। तो दोस्तों इस बार जो है मैं पहले बैच के बारे में बता दूं। पहली बैच में मुझे कंपनी ने 5152 बर्ड जो है प्लेस किए थे, और पिछली बार का मैं रिजल्ट भी बता दूं कि 1.52 का FCR, 37 दिन में 2.23 का जो है बॉडी वेट था, और मोर्टलिटी 8% हुई थी। और कंपनी ने मुझे प्रति केजी के रूप में प्रॉफिट 14.5 रुपये जो है कंपनी ने मुझे पैसा दिया। ठीक है, मतलब पूरा ओवरऑल मेरा वजन गया था फार्म का 10,482 केजी 200 ग्राम वजन गया था, और 15,960 केजी बर्ड ने जो है टोटल फीड खाया था। ठीक है, ये पिछली बैच का रेशो, मतलब 1,52,000 कंपनी ने मुझे शुद्ध मुनाफे के रूप में दिया था, जो कि खर्चा काट पीट के 1,10,000 के आसपास मुझे जो है बचा था। ठीक है, ये पिछली बैच का हुआ। अब पिछली बैच में कंपनी ने मुझे 5,152 बर्ड दिए, किंतु इस बार जो है कंपनी ने मुझे 4,420 बर्ड ही दिए। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि यहाँ पे जो है कंपनी ने मतलब मुझे स्टैंडर्ड के हिसाब से 1.1 के हिसाब से बर्ड प्लेस किया या 0.90 के हिसाब से बर्ड प्लेस किया, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी अब ज़्यादा भी बर्ड प्लेस कर देती है, और कभी कभी क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड रहता है, स्टैंडर्ड और स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से भी बर्ड जो है कम प्लेस कर देती है। उसका मुख्य कारण ये होता है कि वास्तविकता में हेचिंग परसेंटेज कम होना। मान लो कंपनी ने जो प्लान किया था उसके हिसाब से हेच अगर कम हो जाता है, तो अगर जैसे मान लो हेचिंग परसेंट मान लो 90% या 80%, 85% जो भी होता हो, तो अगर मान लो हेचिंग परसेंटेज अगर गिर जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो आपने मान लो 1 लाख अंडे डाले किंतु मात्र 85,000 ही बर्ड निकले, जबकि आपको निकलना चाहिए था 90,000। तो मतलब वहाँ से ही कम निकले, हेचिंग परसेंटेज कम हो गया, जिसके कारण बच्चे कम निकले। हर एक फार्म में कंपनी ने कम बच्चे दिए। मतलब बहुत सारे फार्मर भाई जो कंफ्यूज रहते हैं कि कंपनी ने बच्चे कम क्यों दिए या कंपनी बच्चे कम क्यों देती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मुझे 5,500 भी बर्ड मिले, 5,600 तक भी बर्ड जो सिमरन कंपनी ने मुझे दिए। तो उसका मुख्य कारण क्या था? भाई मान लो हेचिंग परसेंटेज बढ़ गया, आपने कहीं कोई सा फार्म अगर कैंसिल हो गया, या फिर ये भी हो सकता है कि मान लो इतने बर्ड बच रहे हों। जैसे मान लीजिए इस फार्म पे मुझे 5,000 बर्ड चाहिए, ठीक है, किंतु दूसरे फार्म पे 4,000 बर्ड देना है, और वहाँ के लिए मात्र 3,000 है। मतलब किसी को 1,000 बर्ड कम नहीं दे सकती कंपनी। तो क्या किया, मान लीजिए 500 बर्ड मेरे फार्म में से काट लिया, 500 बर्ड और किसी के फार्म में से काट के सामने वाले का जो है 3,500 या 4,000 जो है बर्ड कंपनी ने प्लेस कर दिया। मतलब कि कंपनी भी अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेती है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि कंपनी ने बच्चे कम डाले। कंपनी ने अपनी सिचुएशन के हिसाब से बर्ड प्लेस किए। यहाँ पे स्टैंडर्ड या फिर प्रति स्क्वायर फीट एरिया मायने नहीं रखता। ठीक है, तो दोस्तों इस बैच में जो हम मतलब ये देखना चाहेंगे कि 5,152 बर्ड में कितनी जीसी बनी, और टोटल हमने वजन कितना दिया, और 4,400 में कितनी जीसी बनेगी और कितना वजन देंगे, वो मतलब महत्वपूर्ण है। मतलब ज़्यादा संख्या से हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं या फिर कम संख्या से हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वो इस बैच में हम देखेंगे। तो दोस्तों मतलब ये सब लास्ट में ये रहेगा। किंतु मैं अगर एक बैच का मेरा अनुभव अगर मैं शेयर करूँ, मैं पिछले 6-7 साल से मुर्गी पालन का व्यवसाय करते आ रहा हूँ। सुगना के साथ में फार्मिंग की, प्राइवेट फार्मिंग करी, और फिर सिमरन कंपनी के साथ में फार्मिंग की, और बारामती कंपनी के साथ में फार्मिंग की, और लास्ट में प्रीवियस 2 बैच से मैं आईबी कंपनी के साथ में जुड़ा हूँ। इन सब में सुगना का पहला साल 2019 का बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में फिर 20 का ठीक ठाक रहा, क्योंकि वो साल तो समझ में नहीं आया। 21 और 22 बिल्कुल ख़राब रहा। 22 में फिर मैंने प्राइवेट फार्मिंग की, तो उसका मिला जुला मैं बोल सकता हूँ कि उसमें हमेशा प्रॉफिट ही कमाया। किंतु प्रॉफिट का कमाने का जो मुख्य कारण ये था कि मुझे उस समय 2-3 बार जब मैंने बेच डाला तो उस समय मुझे रेट मिल गया, नहीं तो और दूसरा कारण नहीं बता सकता कि मतलब मुझे उसमें प्रॉफिट होता। ठीक है, ये तो 22 का सीन रहा। फिर 23 में मैंने मतलब 22 एंड में फिर सिमरन कंपनी से मैं कभी भी नुकसान में नहीं रहा। पैसा कम बना, किंतु जीसी अच्छी बनती थी, मतलब प्रति केजी जीसी कम बनती थी, क्योंकि उसका तो 8.5 रुपये से ज़्यादा देना ही नहीं था। किंतु उनका FCR अपने आप मेंटेन हो जाता था, बॉडी वेट भी अच्छा होता था, मोर्टलिटी परसेंटेज भी, और मेडिसिन तो हमने पिछले मतलब 23 और करीब 24 में भी लगभग मैंने सिमरन कंपनी के साथ में 1 रुपये की मेडिसिन मैंने बाहर से नहीं खरीदी। ये सबसे मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद में फिर बारामती से भी मैंने 3 बैच प्लेस किए। इसमें एक बैच में 1,79,000 रुपये, एक बैच में 1,36,000 और एक बैच में शायद 1,00,000
50-55 हज़ार रुपये के आसपास कमाया है मैंने, मतलब बारामती का मैं सीन बता रहा हूँ। मतलब 1 लाख रुपये से ऊपर सिमरन की 2-3 जीसी गई होगी, उसके बाद में बारामती की तीनों जीसी बहुत अच्छी रही। और अगर मैं आईबी के साथ में भी अगर मैं पिछले एक बैच का बताऊँ तो 1,52,000 के आसपास बना। तो दोस्तों ये पिछले मेरे 6-7 साल का अगर मैं कहूँ मेरा करियर पोल्ट्री फार्मिंग का, क्योंकि मैंने मुर्गी पालन का व्यवसाय यहीं से शुरू किया। 3000 मुर्गियों से शुरू किया और आज मेरे पास में 27 से 28 हज़ार बर्ड की फार्मिंग करेंट में है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने जो भी किया है सब इस पोल्ट्री फार्म से ही किया है। तो मैं मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी, मतलब मैं पिछले 4-7 साल का मेरा करियर किस प्रकार से रहा, किस प्रकार से ढलान या उतार चढ़ाव भरा रहा, और कौन सी कंपनी के साथ में मैंने काम किया और मेरा क्या अनुभव रहा। और अगर कंपनी मतलब ज़्यादा बर्ड या कम बर्ड प्लेस करती तो वो, अगर शुरुआत में अगर आपको कम बर्ड दे रही तो वहाँ पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। वो भी मेरे जो आप वीडियो देखें उनमें मैं आपको समझा दूंगा किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। और अगर जैसे पिछले पेज में ज़्यादा बर्ड दिया, अभी कम दिया, तो अभी तो हेचिंग सिस्टम कम था या फिर किसी फार्म में ज़्यादा ही कम बर्ड प्लेस हो रहे थे, हर एक फार्म में से 200-300 बर्ड कंपनी जो है शॉर्टेज करके और किसी एक फार्म को पूरा कर देते। तो इस प्रकार से सब अपना अपना मैनेजमेंट करते रहते हैं। तो दोस्तों इस बैच में कितना कमाना है, और चूंकि अब ये बैच ऐसी है कि अब बरसात भी है, गर्मी भी है और ठंड भी है, सभी चीज़ें जो है इस बैच में हमें लगेगी। अभी मैंने ब्रूडिंग की व्यवस्था नहीं करी क्योंकि गर्मी है और मुझे लग रहा है कि 4-5 दिन में तो ब्रूडिंग का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा और बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। तो ब्रूडिंग का सिस्टम मतलब अभी बैच में तो मुझे आवश्यकता नहीं है, किंतु इस बैच में 2-3 चीज़ें होने वाली है। नंबर 1 की गर्मी गिरेगी ज़बरदस्त तरीके से होगी, और ठंड अगर बारिश अगर होगी तो ठंड भी होगी। तो उस कंडीशन में हमें किस प्रकार से देखरेख करना है, किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, ये इस बैच में हमें सीखने को मिलेगा। मेरा उद्देश्य दोस्तों मुर्गी पालन के व्यवसाय को सस्ता, सरल और प्रॉफिटेबल व्यवसाय बनाना है, ठीक है। उसके लिए मैं हर एक एंगल से कोशिश करता हूँ कि कहाँ से हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं फार्मिंग में। इसके ऊपर भी जो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि हम जो सब पोल्ट्री फार्मिंग में लगने वाला खर्चा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उसको हम एक नोट पे अगर हम करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ पे कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।